हेलो दोस्तों, वेलकम टू देवासा क्लासेस। दोस्तों मेरा नाम है हासिम सर और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न चैप्टर 1 का जीवों में जनन का। ठीक है। और दोस्तों मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो के अलावा आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है? ऑप्शन है आपका N, 2N, 3N, A और C दोनों। दोस्तों इसका कंसेप्ट देखिएगा, भ्रूणपोष जो होता है ना वो दोहरा निषेचन के बाद बनता है। ठीक है, और इसका जो भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित होता है। ठीक है, त्रिगुणित होता है मतलब 3N होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 3N हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, मटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? ठीक है, ऑप्शन है आपका अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? देखिएगा इसमें होता क्या है, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है, सूक्ष्म प्रजनन इसमें होता क्या है, अलैंगिक प्रजनन से बनता है। ठीक है, किससे बनता है? ये अलैंगिक प्रजनन से बनता है। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर A। देखिए सूक्ष्म प्रजनन में क्या होता है ना, अलैंगिक जनन द्वारा, ठीक है, समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और ये संभव किससे है? अलैंगिक प्रजनन से होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? A होगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है? ऑप्शन दिया गया मुर्गी, सांप, A और B दोनों, केचुआ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, केचुआ में होता है। ठीक है, देखो केचुआ में क्या होता है ना, मादा लिंग, ठीक है, और नर लिंग दोनों एक साथ होता है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है, दोनों एक ही में होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? केचुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है मुकुलन, विखंडीकरण, परागन, इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर A, मुकुलन द्वारा होता है, बडिंग द्वारा होता है। ठीक है, बडिंग द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ठीक है, युग्मक सामान्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, युग्मक सामान्यता किस प्रकार से होता है? ऑप्शन दिया गया है हैप्लॉइड यानी एक गुणक, डिप्लॉइड द्विगुणक, पॉलीप्लॉइड बहुगुणक, नलिप्लॉइड। दोस्तों युग्मक जो होता है, ठीक है, हमेशा N में होता है। ठीक है, यानी कि एक गुणक होता है, हैप्लॉइड में होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होती है? ऑप्शन दिया गया है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, इनमें से सभी होगा। यानी शैवाल का जो पादप काय होता है N के फॉर्म में होता है, कवक में भी क्या होता है? N के फॉर्म में होता है, और ब्रायोफाइट्स में भी क्या होता है? N के रूप में होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिया गया है राइजोम, जड़, ट्यूबर, बल्ब। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर A, राइजोम द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिएगा अदरक में, ठीक है, इस प्रकार से निकला होता है, इस प्रकार से जड़ निकला, ठीक है, इसको राइजोम बोलते हैं। तो इसी से क्या होता है? नया पौधा निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कंद किसका रूपांतरण है? ठीक है, कंद यानी कांदा, ठीक है, किसका रूपांतरण है? ऑप्शन दिया गया कली का, जड़ का, तना का, संचयित जड़ का। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, तना का रूपांतरण है। ठीक है, तना का रूपांतरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, काजू निम्नांकित में कैसा फल है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया यथार्थ, बेरी, नट, सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है, नट। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है सरसों, मक्का, गुड़हल, पपीता। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, पपीता होगा। ठीक है, देखिए पपीता में क्या होता है,
इसके फ्लावर में, ठीक है, चाहे तो मेल वाला पार्ट होगा चाहे तो फीमेल वाला पार्ट होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी पादप नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है? दोस्तों ये बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला सवाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, एक अर्धसूत्री विभाजन से कितना होता है हम लोग का, 4 शुक्राणु बनता है, ठीक है। तो 31 को गुना कर दीजिए 4 से, ठीक है, कितना आएगा हम लोग का, 124 आएगा, यानी कि 31 बार क्या करना पड़ेगा, उसको विभाजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, इनमें कौन सा भाग अगुणित है, ठीक है, यानी एन के रूप में है, ठीक है। तो अंडाशय होता है हम लोग का 2n के रूप में, पराग कोश होता है 2n के फॉर्म में, पराग होता है हम लोग का n के फॉर्म में, युग्मज होता है 2n के फॉर्म में। इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 14, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है ब्रायोफिलम, जलकुंभी, अगेव, केला। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जलकुंभी बंगाल का आतंक कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? दोस्तों ऑप्शन दिया गया है जलकुंभी, हाइड्रिला, कमल, धान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलकुंभी होगा, ठीक है। अभी बताए थे ये पानी में बहुत तेज़ी से फैलता है और पूरे पानी में फैल जाता है। इससे क्या होता है, घुला हुआ जो ऑक्सीजन होता है पानी में उसको सोख लेता है और जलीय जो जीव है उसको ख़त्म कर देता है, मार देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीधा आंसर, लैंगिक जनन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मध्य चक्र इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेरस साइकिल पाई जाती है गाय, भेड़, कुत्ता, इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ठीक है, तीनों में होता है, गाय में भी, भेड़ में भी और कुत्ता में भी, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, ये होता है एनिमल में, ठीक है। एनिमल में खासकर आपका प्राइमेट्स जो होता है, ठीक है, जैसे आपका हो गया एनिमल में हम बता रहे हैं, ठीक है, बंदर हो गया, ठीक है, बंदर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका चिंपैंजी हो गया, ठीक है, चिंपैंजी हो गया, और इंसानों में, ठीक है, इंसानों में होता है, ठीक है, किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, ऑप्शन ए है बाह्य, आंतरिक, जल में, हवा में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग का आंतरिक होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के हम देते हैं आवंत बीजी, ठीक है, आवंत बीजी में क्या होता है हम लोग का आंतरिक होता है, ठीक है ना, ये उच्च कोटि का, उच्च श्रेणी का पौधा होता है, ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, निषेचन आंतरिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, सल्क कंद यानी बल्ब का उदाहरण है, ऑप्शन दिया गया है अदरक, दूब घास, प्याज, आलू। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, प्याज, ठीक है, ये बल्ब का उदाहरण है, सल्क कंद का उदाहरण है, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? दोस्तों ऑप्शन दिया गया अंडाशय, वसीय भाग, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब। कभी भी आप भूल के गर्भाशय मत मारिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन नली होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक अनिषेक जनन इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया गया मक्खी में, मधुमक्खी में, मच्छर में, इनमें सभी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुमक्खी में पाया जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, बिना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से ही क्या होता है, बच्चा बन जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग अनिषेक जनन यानी पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, द्विनिषेचन का परिणाम होता है, यहाँ का लिखा हुआ है, ठीक है, का परिणाम होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणकोश, भ्रूण। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणकोश होगा, ठीक है। द्विनिषेचन हो रहा है मतलब कि यहाँ क्या होगा, 3n बनेगा, ठीक है, त्रिगुणित हो जाएगा, इसलिए हम आंसर क्या होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भ्रूणकोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है ग्राफ्टिंग, प्रत्यारोपण, कायिक प्रवर्धन, ए और बी दोनों। दोस्तों इसका सीधा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इजी सवाल है। यह परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन है मेटोजेनेसिस, एकांतरण, कायांतरण, मेटास्टेसिस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हम लोग का कायांतरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का सही। चलिए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, भ्रूण कोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? अभी बताए थे भ्रूण कोष में 3n। ठीक है, 3n क्रोमोसोम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन है बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से, विखंडन से। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केवल और केवल विखंडन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। दोस्तों इसका सीधा कंसेप्ट है जनक समान जीव तब प्राप्त होगा जब विभाजन होगा, विखंडन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम दिखाते हैं आपको अमीबा का। ठीक है, और अमीबा में क्या होता है? इसके जैसा ही, ठीक है, इसके जैसा ही हूबहू चाहिए हमको। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं चाहिए, तो इसको विभाजन करेगा तब इसका हूबहू निकालेगा। ठीक है, हूबहू देगा। ठीक है, बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से समान जीव प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है हम लोग का अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जो डिफरेंस पैदा करता है आने वाले पीढ़ी में। ठीक है, इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, द्विखंडन किस में पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, अभी बताए थे, अमीबा में भी होगा और पैरामीशियम में भी होगा द्विविखंडन। ठीक है, अमीबा में 2 बनता है विखंडन से। ठीक है, और पैरामीशियम में भी 2 बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मुकुलन यानी बडिंग द्वारा जनन किस में होता है? सिंपल मान लीजिएगा ईस्ट में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, मनुष्य की युग्मक में, ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों कुल संख्या होता है कितना? 46। ठीक है, युग्मक में होता है 23 और 23। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें कौन अपने जीवन में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है यानी फूल पैदा करता है? दोस्तों ऑप्शन है बांस, आम, लीची, जामुन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांस। ठीक है, ए सही हो जाएगा। ठीक है, यानी बांस क्या करता है? अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प देता है, फूल देता है और मर जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग का आज का 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बायोलॉजी जीव विज्ञान का चैप्टर 1 का। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर। दोस्तों अभी तक आपने देवासा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इस प्रकार के इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।